हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज पार्ट नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कस किया जाएगा। तो पार्ट नंबर 8 जो है 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू प्रूव करके लाना है x/2। ठीक है, तो नीचे नोट कर लेते हैं LHS लेके। LHS क्या है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स 1 का मान हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 का मान हमारा 1 होता है। और दूसरा मान क्या होता है, दूसरा मान होता है साइन 2x, यानी कि साइन x का मान अगर निकाला जाए, साइन 2x का मान क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर दुगना है एंगल है ना, 2x है तो इधर x हो जा रहा है, इधर भी x हो जा रहा है, तो यहाँ पर x है तो उधर हो जाएगा x/2। ठीक है, तो फॉर्मूले में लिखेंगे, फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2 प्लस का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, प्लस रूट के अंदर साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इतना हो जाएगा बटे रूट के अंदर कॉस स्क्वायर x/2, इसका मान रख रहे हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस का 2 कॉस x/2 इंटू साइन x/2 ये हो जाएगा, माइनस का रूट के अंदर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का साइन x/2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे माइनस है तो इसका माइनस हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कॉस x/2 प्लस का साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 का होल स्क्वायर बटे रूट के अंदर कॉस x/2 प्लस का साइन x/2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट के अंदर कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, कॉट इनवर्स कॉस x/2 प्लस का साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस का साइन x/2 बटे कॉस x/2 प्लस का साइन x/2, माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस का कॉस x/2 हो जाएगा
और प्लस का साइन x/2 हो जाएगा। ऊपर से साइन कैंसिल हो रहा है, नीचे से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचेगा, कॉट इनवर्स 2 cos x/2 बटे 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कॉट इनवर्स cos x/2 बटे sin x/2 बचेगा। और cos बटे sin होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट x/2 बचेगा। ये जो मान होता है, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, बचेगा कितना, x/2। ये इनको प्रूव करके लाना था, इस प्रूव। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड ये है कि cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं LHS लेके। cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, इन सबको हम क्यों ना हम tan में चेंज कर लें, है ना। तो tan में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इसके लिए ट्रायंगल बना लिए, इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लें और इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लिया जाए, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ड होता है। आधार की वैल्यू कितनी है, 3 है, कर्ड की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, लंब की वैल्यू निकालनी है, L। तो L इक्वल टू क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ड होता है। लंब कितना है, 5 है, कर्ड कितना है, 13 है। तो इसमें आधार की वैल्यू निकालना है, तो आधार इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर L का स्क्वायर, सॉरी K का स्क्वायर माइनस का L का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, L, यानी कि इसके लिए कर्ड कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर आधार। इसके लिए भी 2 पार्ट में कर दिया है। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस का 9, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। L कितना आ गया, 4 आ चुका है। ठीक है, अब इसके लिए भी A इक्वल टू रूट के अंदर K यानी 13 का स्क्वायर, लंब यानी 5 का स्क्वायर, 169 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस का 25, यानी कि A की वैल्यू जो आ जाएगी 144 आ जाएगी। A की वैल्यू 12। ठीक है, अब इनसे हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan की वैल्यू ये वाली क्या हो जाएगी, तो tan इनवर्स इसके लिए लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, 4, आधार कितना है, 3, प्लस इसके लिए साइन इनवर्स का मान दिया, तो tan इनवर्स लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है इसके लिए 5 है, आधार कितना है 12 है। ठीक है, तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू निकालेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस का 5/12 बटे 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 5/12 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम 12 आता है, तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 12 1 जा 12, यानी कि 5 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम भी हमारा नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9।
ठीक है। तो 9 इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस का 5 कितना आता है, इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 16 और 5 21 बटे 12 बटे 9 में से 5 के 4 बटे 9, यानी कि अगर मल्टीपल कर दिया जाए ऊपर का नीचे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 21 मल्टीप्लाई 9 बटे 12 इंटू 4, यानी कि 3 4 जा 12 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऊपर का कितना आ जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स, इसका वैल्यू कितना आएगा, इक्वल टू tan इनवर्स 63, यानी कि 21 3 या 63 4 4 या 16, यही इसका आंसर है, हेंस प्रूव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले ये LHS है, ये MHS है मिडिल हैंड साइड, ये RHS है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले MHS लेते हैं। MHS क्या दिए रहे हैं, MHS में 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बटे 2। और सपोज कर लेते हैं, सपोज किया x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/2 कॉस इनवर्स x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब यही वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे MHS में, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर माइनस चिन्ह होता है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन वाला लगता है, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 2 है, क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस चिन्ह अंदर आ जाएगा तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा और बटे में 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाद में कितना बचेगा, 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा, 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान ऊपर से, थीटा का मान ऊपर से क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, कॉस इनवर्स x बचेगा, यही इसका आंसर है। इसी तरीके से यहीं पे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, MHS अगर RHS लेते हैं, RHS क्या है, 2 कॉस इनवर्स रूट के अंदर
1 प्लस एक्स बटे 2 ये है। तो यहाँ से 2 कॉस इनवर्स रूट के अंदर हमने एक्स की जगह क्या माना है, एक्स की जगह कॉस 2 थीटा माना है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस, अगर बीच में प्लस होता है तो साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 2 कॉस इनवर्स रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बटे में 2 तो है नहीं, तो कितना बचेगा, 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस से कॉस इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 थीटा, थीटा का मान ऊपर से रख जाएगा, थीटा का मान ऊपर से क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 1 से 1/2 कैंसिल, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमको प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूव, और ये भी हेंस प्रूव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14। नंबर क्वेश्चन है, नाइन पाई बाई 8 अगला क्वेश्चन क्या है, 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटे 3 लाना है, तो 9 पाई बाई 8 माइनस का 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 नोट कर लेते हैं, ये LHS वैल्यू है, ठीक है, LHS की वैल्यू नोट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से 9 पाई बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, 9 पाई बाई 4 कितना बचेगा, इसमें बचेगा पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 का मान क्या होता है, साइड में अगर लिख दिया जाए तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसकी जगह कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। और कॉस को अगर साइन में चेंज करना चाहें तो कॉस, जब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दिया है, ठीक है, तो साइन में अगर चेंज करते हैं ना तो साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स रूट के अंदर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, यानी कि 9 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ पर बटे 9, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स रूट के अंदर 8/9, और √8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, साइन इनवर्स √8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है और बटे में 3, यही इसका आंसर है, हेंस प्रूव, यही प्रूव करके लाना था हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, तो LHS ले लेते हैं,
क्या है LHS, tan इनवर्स रूट एक्स। उसके बाद इसमें 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीपल कर देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2 ऐसा ही रहेगा। और 2 tan इनवर्स एक्स ये क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। यही इसका आंसर है, हेंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 दिया है तो सिद्ध करके लाना है। सिद्ध कीजिए। फर्स्ट है एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, ठीक है। फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट को प्रूव करके लाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, ऐसा ही रहेगा। और साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो कितना रह जाएगा, एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन π/2, कितना आ जाएगा, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन π/2 का मान कितना होता है 1। यही हमको प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूव, ठीक है। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए फिर से लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 ये दिया गया है। और प्रूव करके क्या लाना है, प्रूव करके लाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2 लाना है, ठीक है। ये लाना है। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 दिया है ना। तो यहाँ से साइन इनवर्स वाई का मान निकालेंगे। तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ऊपर वाले को। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। अगर साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को साइन के रूप में अगर लिखते हैं तो साइन इनवर्स रूट के अंदर हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वाई, यानी कि साइन इनवर्स वाई की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। साइन इनवर्स वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
इक्वल टू π/2 हमको दिया गया था इक्वेशन फर्स्ट। और साइन इन्वर्स y का मान यहाँ से कहाँ ऊपर से कितना निकाले हमने, साइन इन्वर्स x ऐसे ही रहेगा। और साइन इन्वर्स y का मान निकाला है साइन इन्वर्स रूट के अंदर 1 - x² इक्वल टू π/2। यही हमको प्रूव करके लाना था, ठीक है। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y प्लस साइन इन्वर्स z इक्वल टू पाई। तो सिद्ध कीजिए कि x √1 - x² प्लस y √1 - y² प्लस z √1 - z² इक्वल टू 2xyz है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y प्लस साइन इन्वर्स z इक्वल टू पाई हमको दिया गया है। अब हम पाई को क्या करेंगे, तीन खंडों में डिवाइड करेंगे। कैसे, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y प्लस साइन इन्वर्स z इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं, π/3 प्लस π/3 प्लस π/3, यानी कि 3 जगह उसको हमने चेंज कर दिया, 3 जगह उसको बांट दिया, π/3 π/3 π/3, ठीक है। क्योंकि एक π/3 का मान कितना होता है, 60 अंश, ठीक है। तो 3 π/3 का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। 180 अंश का मान होता है पाई, ठीक है। अब तुलना करने तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स x इक्वल टू π/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन π/3, और साइन π/3 का मान कितना होता है, √3/2। इसी तरीके से साइन इन्वर्स y का मान भी π/3 के इक्वल करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, साइन π/3, y का मान आ जाएगा √3/2 फिर से, ठीक है। इसी तरीके से z का भी मान निकाल लेंगे, साइन इन्वर्स z इक्वल टू π/3, मतलब z की वैल्यू निकालेंगे तो साइन π/3, यानी कि z का मान निकालेंगे तो √3/2, ठीक है। x y z का मान हम निकाल लिए हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है जो प्रूव करा रहा है उसमें हमको रखना है। प्रूव कर क्या करना है, x रूट के अंदर 1 - x² प्लस y √1 - y² प्लस z √1 - z² इक्वल टू लाना है 2xyz। तो LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, x √1 - x² प्लस y √1 - y² प्लस z √1 - z², ये लिए हैं। तो x की वैल्यू क्या है, √3/2 ब्रैकेट में 1 - √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 रूट के अंदर 1 - √3/2 का स्क्वायर प्लस का z का मान भी √3/2 है और 1 - √3/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, √3/2 अंदर क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा प्लस का √3/2, इसके अंदर भी 4 - 3 यानी कि 1/4 हो जाएगा प्लस का √3/2, इसका मान भी 1/4 हो जाएगा रूट के अंदर, मतलब इसका मान कितना निकलेगा, √3/2, इसका मान आएगा 1/2, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा और प्लस का √3/2, इसका भी मान 1/2 आ जाएगा
√3/2, इसका भी मान 1/2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर तीनों का मान निकाला जाए तो √3/4 प्लस √3/4 प्लस √3/4, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आगे 3 आ जाएगा √3/4। ये तो आ गया आपका RHS वैल्यू। ठीक है, अब इसी को हम LHS से निकालें, RHS लेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, RHS वैल्यू लेंगे। RHS वैल्यू क्या है हमारी, RHS वैल्यू है 2xyz। इसको अगर इसके बराबर ले आए तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या है हमारी √3/2, y की वैल्यू क्या है √3/2, z की वैल्यू क्या है √3/2। तीनों की वैल्यू बराबर है, 2 से 2 कैंसिल, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और √3 हमारा एक है ही है बटे 4। एज प्रूव। मतलब क्या है कि LHS = RHS है। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, एक नज़र पूरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहा है फलन को निम्नतम रूप में लिखिए। क्या फलन है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। क्या है कि x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आनी चाहिए, -π/4 के से 3π/4 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं LHS क्या है, ये एक ही साइड है। tan इनवर्स क्या दे रखा है, cos x माइनस का साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंश तथा हर में cos x का भाग देने पर, भाग करने पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x का भाग देना है बटे cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x। अलग अलग कर देते हैं, cos x के साथ x अलग कर दिया, माइनस साइन एक्स बटे cos x अलग कर दिया, बटे नीचे भी cos x बटे cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x। cos से cos कैंसिल, एक बार कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे cos tan x हो जाएगा बटे 1 प्लस tan x। ठीक है, मतलब क्या है, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, और 1 का मान क्या होता है, 1 को हम π/4 tan π/4 भी लिख सकते हैं, माइनस का tan x बटे 1 प्लस, इसको हम 1 इंटू 1 कह सकते हैं, tan x इंटू में 1 का मान क्या होता है, tan π/4 इंटू tan x। और ये जो फॉर्मूला है किसका है, tan इनवर्स tan π/4 माइनस का x का है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, हमारा जो आंसर आएगा π/4 माइनस x आएगा। ठीक है,
यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, तो सिद्ध कीजिए थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ऊपर वाली साइड ले लेते हैं, जो दिया गया है साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, ये दिया गया है। और हम क्या जानते हैं कि साइन 90 अंश प्लस थीटा जो होता है इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, पाई प्लस साइन थीटा है, तो इसकी जगह पाई प्लस साइन थीटा रखेंगे। कॉस थीटा, इसकी जगह हम क्या लेके आएंगे, कॉस थीटा की जगह क्या लेके आएंगे, साइन पाई/2 प्लस थीटा लेके आएंगे, इसके रूप में बनाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस को साइन पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा, थीटा की जगह ये पाई साइन थीटा पूरा है। ठीक है, तो पाई/2 जुड़ जाएगा उसमें, साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बचेगा, पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई/2 प्लस पाई साइन थीटा। पाई साइन थीटा को, इसको पूरे को इधर लेके चले आएंगे, तो कितना बचेगा, पाई कॉस थीटा माइनस का पाई साइन थीटा इक्वल टू पाई/2। पाई कॉमन आ गया, कितना बचेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू पाई/2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों ओर वर्क करने पर वर्क कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर इक्वल टू 1/4। साइन 2 थीटा को इधर ले जाएंगे, 1/4 को इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 माइनस 1, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, और 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 3/4। यही हमको प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c इक्वल टू लाना है tan इनवर्स a। tan इनवर्स से प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, tan इनवर्स
ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स बी माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स सी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई का मान क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, a है, b y की जगह b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस बी बटे tan 1 बटे ए बी का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b प्लस इसी तरीके से x की जगह b है, y की जगह c है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b माइनस का tan इनवर्स c, tan इनवर्स b माइनस का tan इनवर्स c। और एक दे ही रखा है पहले से, tan इनवर्स c पहले से दिया है इसने, tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कैंसिल, tan इनवर्स c से tan इनवर्स b कैंसिल, कितना बचेगा, tan इनवर्स a। यही हमको प्रूव करके लाना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमको पढ़ाने में आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।